नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि अरविंद केजरीवाल ने जो हमारे महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए योजना लगाया था और एक गैर कानूनी फॉर्म भरवाया था और एक निजी डॉक्यूमेंट्स मांगा था। हालांकि निजता के कानून के अंतर्गत वो मांगना अपराध था, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर कोई काम करे और वो भ्रष्टाचार, अपराध और बेईमानी के शरण में ना हो तो फिर वो केजरीवाल का काम ही नहीं है। वो था महिलाओं को 2100 रुपया देने के लिए फॉर्म भराना। हालांकि कानून में किसी भी राजनीतिक दल को फॉर्म भरने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पैसा राजनीतिक दल नहीं देता, वह देती दिल्ली सरकार। तो फॉर्म भरने और डाटा इकट्ठा करने का काम दिल्ली सरकार का था, लेकिन केजरीवाल ने अपने लोगों को भेज करके निजी डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया। वो उसका दो उद्देश्य था। एक तो डाटा बेचना, आजकल आप लोग देखते हैं कि डाटा बेचने का कितना बड़ा खेल है, और दूसरा था कि लोगों को ये बताना कि 21 रुपये मैं दे रहा हूं, वोट मुझे ही देना। दो तरफा खेल था और अंदर खाने बहुत बड़ा खेल था। उससे कुछ होना नहीं था, क्योंकि अगर मान लीजिए कि केजरीवाल की सरकार बन जाती तो उस डाटा का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो डाटा सरकार रख नहीं पाती थी। सरकार की अपनी संस्थाएं डाटा इकट्ठा करने का काम करती हैं, और वैसे सरकार के पास आपका डाटा है, क्योंकि आपका तो लिस्ट में नाम है न कहीं, तो वो सरकार के पास है। लेकिन एक फर्जी काम हुआ था, वो आज दिल्ली के नालियों में फेंका मिला। अब जांच का विषय है कि क्या इसका मिसयूज करने के बाद फेंक दिया गया, क्योंकि राजनीतिक दल का पहला काम है यूज, मिसयूज और रिफ्यूज। तो ये जब रिफ्यूजल के रूप में, रद्दी के रूप में नालियों में फेंका गया है, तो क्या इसका इस्तेमाल हो चुका, या यह खेल खत्म हो गया जब उसको पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे भी ज्यादा पैसा देने की वादा कर दिया है, कांग्रेस ने भी वादा कर दिया है। तो जब ये दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां ने वादा कर दिया है, तो लगता है कि देश की जनता अब हम पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि हम हमेशा झूठ बोलते आए हैं और हमारा झूठ हर बार पकड़ा जाता है। हो सकता है कि भाजपा वगैरह के कह देने के बाद हमारा खेल खत्म है, तो अब ये रद्दी इसको फेंक दो। विषय यहां बड़ा महत्वपूर्ण था, चर्चा इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन मैं अमूमन अरविंद केजरीवाल पर चर्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत चर्चा उर्चा के लायक है नहीं। वो झूठ जितना बोलते हैं, जितना बेहयाई से झूठ बोलते हैं और जिस तरह की झूठ बोलते हैं, हम जैसे लोग नहीं चाहते कि उन पर बात करके अपना समय बर्बाद करें, इसलिए मैंने उसको महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं माना। मित्रों, मैंने 2 दिन पहले आपको कहा था, मेरा वीडियो आपके पास होगा, आपने देखा भी था, कि कांग्रेस के आला कमान दिल्ली चुनाव से दूर क्यों। वो आज भी दूर है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी कांग्रेस का कोई नेता दिल्ली चुनाव में नहीं आया। वह क्यों नहीं आया वो बताया जाएगा, लेकिन यह हुआ कि हम जैसे लोगों के उठाने से, मीडिया पर बात आने से कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि श्री राहुल गांधी की तबीयत खराब है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि प्रियंका जी की क्या हाल है और जो कांग्रेस के नेता हैं उन लोगों का क्या हाल है। लेकिन मेरा तो काम है जनहित में मुद्दा उठाना, बात रखना और बात पूछना। लेकिन आज मैं कांग्रेस से एक बात पूछ नहीं रहा हूं, कांग्रेस को एक बात बता रहा हूं। असल में जो हम जैसे लोग अनुभव करते हैं, वो अनुभव से यह प्राप्त होता है कि कांग्रेस डबल माइंडेड हो गई है। भोजपुरी में बोलते दोपच की स्थिति, दो राहे पर खड़ा है कांग्रेस को लग रहा है कि अगर हम तबीयत से लड़ गए तो आम आदमी पार्टी हार जाएगी, भाजपा सरकार बना लेगी, और भाजपा सरकार बना लेगी तो फिर मेरा मेन एनिमी पूरे राष्ट्र में भाजपा ही तो है। और यह बिल्कुल सत्य है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी आमने सामने है तो भाजपा और कांग्रेस है, क्योंकि यही दो पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी हैं, और इसमें कहीं दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल पैचेज में है, जैसे दिल्ली में सरकार में उनका, पंजाब में है, और कहीं कहीं कुछ कुछ गुट है उनका, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पार्टी को लोग जानता है तो वो कांग्रेस और भाजपा ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
लेकिन एक बात कांग्रेस पार्टी शायद नहीं जानती या वो जानना नहीं चाहती, मैं उनको जनवा देना चाहता हूं। वो यह है कि भाई अगर आप रहेंगे तभी तो लड़ेंगे और लड़ेंगे तभी रहेंगे। आप अगर यह सोच रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में मैं तबीयत से लड़ गया तन मन धन और समर्पण से तो कांग्रेस जीते ना जीते केजरीवाल हार जाएगा, और यह सही भी है, क्योंकि जो कांग्रेस का वोट बैंक है वही आम आदमी के पास गया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक आज भी उतना ही है जितना वो 2014 से पहले था, 2017 से पहले था, शीला दीक्षित के जमाने में था। उसमें कुछ इजाफा ही हुआ है। अब सीटों की संख्या कई बार कुछ कारण होते हैं, अपरिहार्य कारण, जिस वजह से सीटें कम हो जाती हैं। आपने देखा हो कि कई राज्य में मत प्रतिशत भाजपा का बढ़ा है लेकिन सीट कम हो गया है, तो वो सीटों का अलग आकलन है। कई जगह 2 ऐसे उम्मीदवार खड़ा हो गए जो 500 वोट वो खींच ले गए और वो जीत गए, वो होता है, लेकिन मत प्रतिशत भाजपा का वही है। लेकिन कांग्रेस का मत प्रतिशत खिसका है और आम आदमी पार्टी के पास गया है। कांग्रेस यह बात क्यों नहीं समझ पा रही, क्यों नहीं देख पा रहे राष्ट्रीय स्तर पर कि जहां जहां लोकल पार्टियां वर्चस्व में वहां से कांग्रेस सफाया हो गई है, क्योंकि वो लोकल पार्टी जो है, वो जो स्थानीय पार्टी है, उसने कांग्रेस के वोट पर ही कब्जा करके सरकार बनाया है। भाजपा का वोट उसके पास नहीं गया है। भाजपा अपना वोट बैंक बनाए हुए है। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, कांग्रेस अब वहां सिमट के खत्म हो गई है। जो भाजपा के पास मत प्रतिशत था वो भाजपा के पास है, कांग्रेस वाला मत प्रतिशत ममता बनर्जी के पास गया है। जो ममता से छिटक करके कांग्रेस पर नहीं आ रहा है, चाहे इससे कांग्रेस प्रयास नहीं कर रही है या कांग्रेस से हो नहीं रहा है। दिल्ली में भी वही हाल है, और जगह आप देखिए, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, जहां जहां आप जाइए यही स्थिति है। तो मेरा तो अपना मानना है कि राष्ट्र में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को बने रहना चाहिए। पक्ष में बने विपक्ष में बने, वो उसके मेहनत के ऊपर होगा, लेकिन कम से कम बने रहना चाहिए, हो जरूर। लेकिन दिल्ली में पिछले कई चुनाव से जीरो है। कई राज्यों में कांग्रेस जीरो हो गई है, जो कांग्रेस के हित के साथ साथ राष्ट्र हित में भी ठीक नहीं है। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस के लोगों को यह विचार करना पड़ेगा और उनको पता होगा कि भाई कांग्रेस का नेतृत्व क्यों नहीं उनके साथ है, क्या कारण है। अगर बैठकों में उनके सामने यह बात आई होगी कि भाई हमारे लड़ने से आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा और आम आदमी का नुकसान मतलब सीधा भाजपा का फायदा, तो वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री 15 साल से शीला जीना पर काम किया था। मदन लाल खुराना से सीट शीला जी ने लिया था और शीला जी से अरविंद केजरीवाल ने लिया है। और जो शीला दीक्षित का काम है दिल्ली में, वह काम अभी भी बोल रहा है, दिख रहा है। लोग फ्लाईओवर का इस्तेमाल करते, जब फ्लाईओवर पर चलते तो उनको शीला दीक्षित याद आती है। और निर्विवाद रूप से काम का जो बात कभी आता है तो शीला जी याद आती हैं, क्योंकि शीला दीक्षित के जमाने में कभी नहीं कहा गया था कि अटल जी हमको काम नहीं करने देते हैं, उपराज्यपाल के माध्यम से हमारे काम में अड़ंगा लगाते हैं। शीला जी ने कभी नहीं कहा था कि हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, क्योंकि शीला दीक्षित के पास Z+ सुरक्षा था ही नहीं। आपको बात जान करके आश्चर्य होगा कि शीला दीक्षित के साथ कई बार हम लोगों को जाने का मौका मिला। 3 गाड़ी में वो चलती थी, एक में बैठा रहती थी, साधारण गाड़ी था, महिंद्रा का ही गाड़ी था, उसके पहले एक मारुति की गाड़ी थी, और उसी गाड़ी में शीला जी चलती थी। और एक गाड़ी पुलिस वाला आगे रहता तो एक गाड़ी में पुलिस वाला और कोई कार्यकर्ता रहता था, 3 गाड़ी, या कभी कभी कोई किसी कार्यकर्ता की गाड़ी चली जाती थी, उनके जो PS होते थे उन्हीं की गाड़ी में बैठे रहते थे, और एक जो प्राइवेट सेक्रेटरी होता था वो बैठा होता था, और पीछे कोई कार्यकर्ता या निजी सचिव होकर बैठ जाते थे। और साधारण साड़ी में शीला जी पूरे दिल्ली में घूमती थी। और अरविंद केजरीवाल को 2 राज्य से Z+ सुरक्षा मिली हुई है, पंजाब से भी और दिल्ली से भी, और तब भी उस पर हमला और केंद्र का सरकार का साजिश दिख रहा है। तो दिल्ली वाले लोगों को ये सब समझ में आ रहा है कि भाई जब से केजरीवाल आया है तब से सिर्फ ड्रामा, नौटंकी और बेमतलब का बकवास के अलावा और कुछ किया नहीं है। जबकि शीला दीक्षित अपना काम करती थी और वह काम लोगों को दिख रहा है। कांग्रेस को अगर अपना अस्तित्व बचाना है, राजनीति में बने रहना है, तो वो दूसरे की नफा नुकसान की जगह अपना नफा नुकसान देखें। और अपना नफा नुकसान ये है कि अगर आप दिल्ली में पूरे तन मन और समर्पण से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप समाप्त हो जाएंगे, और आप समाप्त हो जाएंगे तो कोई आपको नहीं पूछेगा।
राजनीति में उसी की कदर होती है जो बने रहता है, जो जिसकी वर्चस्व होती है। और अगर आपका वर्चस्व नहीं है तो आप फिर कहीं नहीं है। या हमको समझ में आ रहा है तो कांग्रेस को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस सक्रिय होगी और दिल्ली को पूरी दिल से लड़ेगी। और मित्रों, अगर दिल से दिल्ली लड़ गई तो परिणाम बदल सकता है, क्योंकि भाजपा का वोट बैंक भाजपा के पास है, कांग्रेस का वोट बैंक केजरीवाल के पास गया है। अगर कांग्रेस केजरीवाल से अपना वोट बैंक वापस ले लेती है तो सरकार कांग्रेस की बन सकती है, क्योंकि वोट बैंक में इजाफा कांग्रेस का होगा, भाजपा का तो एजेंट ही है, और नुकसान केजरीवाल का होगा। तो फायदे में कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस यह ना सोचे कि भाजपा को फायदा होगा, क्योंकि भाजपा का वोटर कांग्रेस को वोट दे ही नहीं सकता। कांग्रेस का वोटर भाजपा को वोट दे सकता है, क्योंकि कांग्रेस में भी कई लोग होंगे जो राष्ट्रवाद पर वोट करते होंगे, जातिवाद पर वोट करते होंगे, क्षेत्रवाद पर वोट करते होंगे। तो यह सब बीमारियां तो भाजपा में भी है। भाजपा राष्ट्रवाद है, भाजपा क्षेत्रवाद की बात करती है, भाजपा जातिवाद की बात करती है, तो वो लोग वहां शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन जो कट्टर सनातन के नाम पर भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं वो कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि कांग्रेस कट्टर सनातन के पक्ष में नहीं है और ना ही केजरीवाल कट्टर सनातन के पक्ष में। तो केजरीवाल से ही वोट छीनना है, भाजपा से नहीं छीनना है। तो आप इस बात को समझिए कि आपका वोट केजरीवाल के पास है, भाजपा के पास नहीं है। आपके लड़ने से केजरीवाल की तरफ से आपके पास वोट आएगा। भाजपा का ना तो नफा होगा ना नुकसान होगा, भाजपा अपनी जगह पे है। आप नहीं लड़ेंगे तो भाजपा आएगी, और आप लड़ेंगे तो आप आएंगे। विचार आपको करना है, और आप अगर आएंगे तभी राष्ट्रीय स्तर पर बने रहेंगे, नहीं तो इंडी गठबंधन दिल्ली में समाप्त हो गया है। और जब लोकसभा का चुनाव होगा तो अगर चर्चा होगा भी तो आपका चर्चा नहीं होगा, क्योंकि चर्चा सदस्य संख्या के आधार पर होती है, राज्यों में मत प्रतिशत के आधार पर होती है। तो जब दिल्ली में सिफर होंगे तो लोकसभा के चुनाव में भी जो गठबंधन होगा उसमें भी आपको सिफर ही मान करके रखा जाएगा, लाइबिलिटी ही रहेंगे। जैसे बिहार में लालू जी कहते थे लड़ना है तो लड़ लीजिए, 2 सीट देंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, हमको कोई नुकसान नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भी यही छवि आपकी बनेगी। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि राष्ट्र हित में लगिए। यह मत सोचिए कि नुकसान किसका हो रहा है, यह सोचिए कि मुनाफा किसका हो रहा है, और मुनाफा सिर्फ कांग्रेस का होगा और किसी का नहीं। कांग्रेस मुनाफे में रहे, राष्ट्र हित में यह जरूरी है। इस उम्मीद मनोकामना साथ मैं राकेश परवार आप सबको स्वागत करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।